एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं यूजीसी से संबंधित मॉक टेस्ट 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जो कि उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको वीडियो दी थी यूजीसी से संबंधित, जिसमें सारा डिटेल बता दिया था, बट फिर भी अगर कोई पॉइंट्स रह गया हो तो इस वीडियो में हम पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका जो गठन हुआ था सर जॉन सॉर्जेट की रिपोर्ट, जो कि 1944 में आई थी, और साथ में राधाकृष्णन आयोग 1948-49 की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। इन आयोगों ने भारत में उच्च शिक्षा की संरचना को सुधारने और इसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो यूजीसी जो कमीशन है, उसकी जो गठन की जो सिफारिश की थी वो की थी सॉर्जेट रिपोर्ट ने और राधाकृष्णन आयोग ने। तो राधाकृष्णन आयोग की अगर हम बात करें तो 1948 और 50, इसकी भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, तो उसको आप देखिएगा। राधाकृष्णन आयोग 1948 और 50 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए एक केंद्रीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया था। आयोग ने क्या कहा कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और उनके विनिमय के लिए यूजीसी की उन्होंने सिफारिश की थी। किसने सिफारिश की थी? राधाकृष्णन आयोग ने, विद्यालयों की स्वायत्तता पर और विनिमय पर। उसके बाद जो सॉर्जेट रिपोर्ट आई 1944 में, तो ये क्या था? स्वतंत्रता से पहले की बात है ये। तो यह रिपोर्ट भारत में शिक्षा सुधारों के लिए व्यापक योजना का हिस्सा थी। इसमें उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक केंद्रीकृत निकाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यूजीसी का जो गठन हुआ था 1953 में, स्वतंत्रता के बाद हुआ था। इसकी जो पहली बार इसका जो पहला गठन हुआ था 1953 में किया गया था, याद रखिएगा। बट इसको वैधानिक रूप से जो दर्जा दिया गया 1956 में से संसद के अधिनियम द्वारा वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। तो अगर स्थापना आता है तो आप क्या करेंगे? 53 ही करेंगे, बट इसको संसद के द्वारा जो है वैधानिक निकाय का दर्जा 1956 में दिया गया। यूजीसी का जो कार्यालय है वो है, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इसके प्रमुख कार्य जो हैं यूजीसी की, ये क्या करता है? विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, शोध और अनुसंधान भी के लिए क्या करता है? वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करता है। शिक्षा की गुणवत्ता, जो उच्च शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखता है, उनके लिए मानकों को तय करता है उसके लिए, और उन्हें लागू भी करवाता है यूनिवर्सिटीज़ से, महाविद्यालयों से। साथ में राष्ट्रीय परीक्षाएं भी आयोजित करता है, जैसे कि एनईटी है नी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट की परीक्षा कराता है। साथ में जो है ये स्टेट वाले भी कराते हैं, एससीटी है ना, इनका भी आयोजन करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉप 40 एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो यूजीसी की स्थापना जो थी 1952 में हुई थी, 56 में हुई थी, 60 में हुई थी या 70 में हुई थी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ 53 तो दिया नहीं है, ठीक है। तो ये संसद द्वारा अधिनियम जो हुआ था उसके द्वारा 1956 में हुई थी। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, या शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना, या सभी विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। इनकी मान्यता भी देता है, मानकों को निर्धारित भी करता है, और ये क्या करता है? विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता अनुदान भी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वह है, यूजीसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये किस अधिनियम के तहत हुई थी? जैसा कि भी आपको मैंने बताया था, ये यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, यूजीसी द्वारा संचालित कौन सी परीक्षा होती है? IIT JEE या गेट या नेट या यूपीएससी? तो अभी आपको मैंने बताया था यूजीसी है वो नेट की परीक्षा जो है संचालित करता है। यूजीसी जो है नेट की परीक्षा। यूजीसी का कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है या बेंगलुरु में? तो ये दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, बहादुर शाह जफर मार्ग पर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यूजीसी द्वारा छात्रों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? शैक्षिक सहायता, अनुसंधान के लिए फंड, छात्रवृत्ति या सभी? तो यूजीसी द्वारा जो है सभी कुछ प्रोवाइड किया जाता है, शैक्षिक सहायता भी, अनुसंधान के लिए फंड भी प्रोवाइड किया जाता है, और छात्रवृत्ति भी। यूजीसी की पहल पर स्वयं
SWAYM स्वयं किससे संबंधित है? ऑनलाइन शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, खेलों के विकास से या छात्रवृत्ति योजना से? तो ये जुड़ा हुआ है ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ा हुआ है स्वयं। क्वेश्चन नंबर 8, यूजीसी की द्वारा किस योजना के तहत विश्वविद्यालयों को शोध अनुदान प्रदान किया जाता है? रूसा के तहत, या फिर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, या रिसर्च फेलोशिप के तहत, या सभी की तरह? तो इसका आंसर है रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत जो है यूजीसी जो होता है विश्वविद्यालयों को शोध अनुसंधान प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजीसी अधिनियम की धारा 2F किससे संबंधित है? विश्वविद्यालयों को मान्यता देने से संबंधित है, निजी विश्वविद्यालयों को सत्यापित करने से है, या विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में लाने से है, या शिक्षा बजट का निर्धारण करना है? तो दोस्तों ये यूजीसी अधिनियम की जो धारा है 2F वही संबंधित है विश्वविद्यालयों की मान्यता से संबंधित है, और अनुदान जो है वो है 12B धारा 12B से संबंधित है, याद रखिएगा। यूजीसी द्वारा आयोजित नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? शोध के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, या सहायक प्रोफेसर और शोध कार्य के लिए चयन करना, या सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित करना, या सभी? तो जो यूजीसी द्वारा जो नेट परीक्षा है उसका उद्देश्य है जो सहायक प्रोफेसर होते हैं या शोध कार्य के लिए उनके चयन करना होता है। यूजीसी की प्रमुख योजना रूसा का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान में सहायता, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, या फिर कॉलेज में छात्र संख्या को बढ़ाना, या कॉलेज में अनुशासन को बढ़ाना? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करना। तो दोस्तों जो रूसा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी याद रखिएगा, इसका ईयर भी पूछ सकता है कभी, 2013 में हुई थी इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यूजीसी के द्वारा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मानक लागू किया जाता है? NIRF, NAAC, UGC एक्ट, या AICTE? दोस्तों इसके लिए यूज किया जाता है NAAC, NAAC यानी कि मूल्यांकन और प्रत्यायन निकाय। इसकी स्थापना भी याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी। किसकी स्थापना? NAAC की स्थापना 1994 में हुई थी। यूजीसी के द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालयों के लिए क्या आवश्यक है? मान्यता पाठ पाठ्यक्रम आवश्यक है, या राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान सुविधाएं आवश्यक हैं, या शिक्षक और छात्रों के लिए उच्चतम मानक आवश्यक हैं, या सभी? तो दोस्तों ये सभी मानक ये हैं, सभी आवश्यक हैं। पाठ्यक्रम भी आवश्यक है मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान से संबंधित सुविधाएं भी आवश्यक हैं, उच्चतम मानक भी आवश्यक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। यूजीसी का ई पाठशाला किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम की डिजिटलीकरण से, या शिक्षक प्रशिक्षण से, या परीक्षा प्रणाली से, या छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है पाठ्यक्रम का डिजिटलीकरण से संबंधित है ई पाठशाला, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूजीसी के द्वारा आयोजित इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड किसके लिए है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो है एकल बालिका के लिए है, ठीक है, सिंगल भी आ गया, ठीक है, वैसे भी तो ध्यान रखिएगा। यूजीसी के द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले प्रमुख छात्रवृत्ति किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? एकल बालिका छात्रवृत्ति से संबंधित है, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संबंधित है, या अनुसंधान छात्रवृत्ति है, या सभी? तो दोस्तों ये सभी संबंधित है। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा 17 में एकल बालिका छात्रवृत्ति, बट ध्यान रखिएगा जो एकल बालिका छात्रवृत्ति है ये अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए है, ठीक है, और अनुसंधान छात्रवृत्ति है यह। क्वेश्चन नंबर 17 में यूजीसी के द्वारा आयोजित ईशान उड़े योजना किससे संबंधित है, किसके लिए होती है? पहला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, एकल बालिका के लिए, उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए, या शोध कार्य में सहायता के लिए। तो दोस्तों ये रहती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। बड़ी ध्यान रखिएगा जो ये योजना है ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लागू है। यूजीसी का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये किससे संबंधित है? छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित है, कॉलेज में अनुदान से संबंधित है, या शिक्षा सुधार से संबंधित है, या सभी से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से ही समझ में आ गया तो छात्रवृत्ति से संबंधित है।
यूजीसी के द्वारा कौन से कार्यक्रम को हायर एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से संबंधित किया गया है? स्वयं को, ई पाठशाला को, ईशान उर्डे को, या फिर एसेसिबल इंडिया कैंपेन? तो ये संबंधित किया गया है एसेसिबल इंडिया कैंपेन। किसको संबंधित किया गया है? इसकी कौन से कार्यक्रम को संबंधित किया गया है? हायर एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। याद रखें, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, HEPS, हायर एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है यूजीसी नेट परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए न्यूनतम योग्यता होती है मास्टर डिग्री। यूजीसी के द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है, ये इसका उद्देश्य क्या है? 2013 में ये हुआ था शुरुआत इसकी। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में सुधार है, या फिर उच्च शिक्षा में सुधार और समावेशिता है, या छात्रों को बेहतर अध्ययन सामग्री प्रदान करना है, या मुफ्त शिक्षा देना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये उच्च शिक्षा में सुधार और समावेशिता और गुणात्मक जो है शिक्षा उच्च शिक्षा में उससे संबंधित है। यूजीसी के द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? लगभग 200 या 200 से ऊपर है, याद रखिएगा। यूजीसी की योजना है ज्ञान दर्शन। ये ज्ञान दर्शन किससे संबंधित है? ऑनलाइन शिक्षा, शैक्षिक चैनल, या फिर छात्रवृत्ति, या डिजिटलीकरण? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो ज्ञान दर्शन है वो किससे संबंधित है? ये एक शैक्षिक चैनल है। यूजीसी के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? नेक का आयोजन किया जाता है, या फिर रूसा, या NIRF, या सभी? तो ये आपका यूजीसी जो है इसके द्वारा जो है गुणवत्ता, विश्वविद्यालय में गुणवत्ता क्या करनी है? सुधारनी है शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में। तो इसके लिए सभी कार्य करते हैं, याद रखिएगा, नेक भी, रूसा भी, NIRF भी। फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेक का होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, रूसा का राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और NIRF का होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा सभी के। क्वेश्चन नंबर 25, यूजीसी के तहत किस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है? फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, या रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के तहत, या नन ऑफ द अबव? तो ये जो किया जाता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो होता है प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है विश्वविद्यालयों में यूजीसी के तहत। यूजीसी का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF, अभी मैंने बताया फुल फॉर्म इसका, ठीक है नहीं? इसका उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा संस्थाओं में रैंकिंग निर्धारण करना, छात्रों में को छात्रवृत्ति प्रदान करना, या अनुसंधान कार्य में सुधार करना, या सभी? तो याद रखिएगा, जो NIRF है ये संबंधित है उच्च शिक्षा संस्थाओं में रैंकिंग निर्धारण से। ठीक है, तो R फॉर रैंकिंग याद रखिएगा। यूजीसी के द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी 2015 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर है आपका 28, यूजीसी के द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, GIAN है ना, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स का उद्देश्य क्या है? भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, या फिर भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशी विद्वानों को आमंत्रित करना भारतीय विश्वविद्यालयों में, या फिर उच्च शिक्षण संस्थाओं में सुधार करना, या सभी? तो याद रखिएगा, GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क का जो उद्देश्य है भारतीय विश्वविद्यालयों में जो विदेशी विद्वान हैं उनको आमंत्रित करना हो। यूजीसी के द्वारा स्थापित ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य काम करता है यूजीसी के अधीन? तकनीकी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करता है, अनुसंधान कार्य में सुधार करता है, या सभी विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, या फिर सभी, ऑल ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा तकनीकी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करता है AICTE। तो दोस्तों इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, NCTE अधिनियम आया था आपका 1993 में, अधिनियम है याद रखिएगा, अधिनियम 1993। इस अधिनियम के तहत जो है 17 अगस्त को 1995 को जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की स्थापना की गई। किस अधिनियम की तरफ?
NCTE अधिनियम 1993 की अधिनियम के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना हुई थी। तो ये डेट याद रखिएगा। और साथ में जो UGC की बात कर रहे हैं हम, तो UGC की भी जो डेट है हमारी, इसको भी याद रखिएगा। UGC की जो डेट है मैंने बताई थी आपको कितना, 1953 को ये क्या बन गया था, वैसे इसकी स्थापना हो गई थी। तो ये इसकी डेट भी कभी पूछ सकता है, तो 28 दिसंबर याद रखिएगा। 28 दिसंबर को याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ था और 1956 में जो है ये संसद द्वारा इसको एक वैधानिक निकाय बनाया गया, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 53-56 है तो आप 53 को ही लगाएंगे, क्योंकि गठन तो आपका 53 में ही हुआ था, क्योंकि संवैधानिक दर्जा जो था 1956 में दिया गया। इसी तरह से AICTE की स्थापना जो थी 17 अगस्त 1995 को हुई थी और आपका ये 28 दिसंबर 1953 को जो है स्थापना हुई थी UGC की। क्वेश्चन नंबर 30 है, UGC के द्वारा किस योजना के अंतर्गत कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? रूसा के तहत, IGNOU के तहत, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत। तो दोस्तों इसका आंसर है रूसा के तहत जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। UGC के द्वारा अनुमोदित कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो UGC के द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय हैं याद रखिएगा 54 हैं। इसको एक बार आप कंफर्म भी कीजिएगा कितने हैं। UGC की मुख्य कार्य क्या है? UGC का मुख्य कार्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा का नियमन या उच्च शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना या प्राथमिक शिक्षा का विकास या तकनीकी शिक्षा का संचालन। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा मुख्य कार्य जो है UGC का वह उच्च शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना है या अनुदान देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत UGC का क्या प्रस्ताव है? ये भी इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखिएगा। UGC को समाप्त करना, ये है प्रस्ताव 2020 के तहत NEP, या फिर कह रहा है कि UGC को नए आयोग HECI में परिवर्तित करना या UGC का विस्तार करना या केवल तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करना। तो ये NEP 2020 के तहत UGC का एक नया प्रस्ताव आया हुआ है। इसमें कहा गया है कि UGC को हम हटा करके क्या ले आएँ, ख़त्म तो नहीं करना है बट क्या करना है उसकी जगह पर HECI लाना है। अब क्या है दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया AICTE यानी कि ऑल इंडिया टेक्निकल है ना फॉर काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है आपका UGC, और एक और है आपका NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इन तीनों को सरकार ने कहा है इनको ख़त्म कर दो, ठीक है, इनको कर दो, इनको भंग कर दो, और इन तीनों की जगह भंग तो नहीं करो कह रहा है वो, इनको भंग करने की बात बजाय इनको तीनों को मिला करके एक नया बना दो कह रहा हो, ठीक है। एक तरह से ख़त्म ही हुआ है, नहीं भंग ही हुआ, तो भंग नहीं करना, वो ख़त्म कर देना, उसको हटा करके एक नया जो बना देना है, उसको बोलना है HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका बनाने का इसमें फैसला किया गया है। तो HECI एक ही नियामक यानी कि पूरा एक ही बन जाएगा, इन तीनों का एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी के तहत ये काम करेगा। हालांकि इसमें मेडिकल और लॉ कॉलेजों को यह अप्लाई नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मेडिकल में और जो लॉ कॉलेज हैं उनमें ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक ही इसमें उच्च शिक्षा के लिए एक ही निकाय, अलग अलग निकाय ना हो, तो इन तीनों को मर्ज करके एक नया बना दिया गया है HECI, याद रखिएगा इसको भी। भारत में UGC के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में UGC के 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगर हम बात करें, अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएं तो पहले पुणे आता है ना, फिर भोपाल, फिर कोलकाता, फिर गुवाहाटी, और तो दक्षिण में जाएं तो आपका हैदराबाद और बेंगलोर, ठीक है। हाँ कितने हैदराबाद दक्षिण पूर्व लगा सकते हैं इसको। UGC के पहले अध्यक्ष शिमल मिथाई, KL जोशी या डॉक्टर PJ फिलिप या RK छाबरा। तो कौन है UGC के पहले अध्यक्ष? तो दोस्तों ये UGC इसमें से कोई अध्यक्ष नहीं है हालांकि, ठीक है। तो जो शिमल मिथाई ये जो है सचिव थे, ठीक है, ये कहते हैं सचिव हैं ये। दोस्तों जो UGC के जो पहले अध्यक्ष हैं वो शांति स्वरूप भटनागर, याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। तो इनके इसमें एक पुरस्कार भी दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी, याद रखिएगा।
तो ये सचिव हैं। अगर पहले सचिव की बात आएगी तो आप क्या कहते हैं, शैमुअल मथाई लिखेंगे, ठीक है। दूसरे के.एल. जोशी हैं, तीसरे सीरीज़ पर ही है, तो ये सचिव हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यूजीसी के द्वारा स्थापित अनुसंधान परिषद नहीं है। कौन सा अनुसंधान परिषद नहीं है पूछ रहा है, CSIR, ICSSR या ICMR या CBSE। तो यूजीसी द्वारा संचालित जो अनुसंधान परिषद है वो दोस्तों सभी हैं, CSIR भी है, ICSSR भी है, ICMR भी, बट CBSE नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, कहने का ऑप्शन आपका डी सही रहेगा, CBSE। यूजीसी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के कारण हुई थी? कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या हंटर आयोग? तो दोस्तों ये आपको पता ही है, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही यूजीसी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, यूजीसी के अंदर कितने प्रकार के विश्वविद्यालय आते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, यूजीसी के तहत जो है केंद्रीय विद्यालय भी आते हैं, राज्य भी आते हैं, डीम्स भी आते हैं और निजी, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा आपका, 4 विश्वविद्यालय आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यूजी की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है। प्राथमिक उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य सभी होंगे, बट इसमें से प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्कूल शिक्षा में सुधार करना, ये तो हो नहीं सकता। प्राथमिक शिक्षा में बढ़ावा देना, ये भी नहीं हो सकता है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये हो सकता है क्योंकि आपका AICTE है ना। और उसके बाद है आपका, अच्छा ये छूट गया था, विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो मुख्य जो कार्य है आपका विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है यूजीसी का प्राथमिक उद्देश्य है। तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, सार्जेंट रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1942 में, 44 में, 46 में या 48 में? तो दोस्तों जो सार्जेंट रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी 1944 में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।